हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी ने लास्ट 11 मंथ्स के अंदर 362% का रिटर्न दिया है और वो कंपनी एक काफ़ी असेंशियल सेक्टर के अंदर काम भी कर रही है। इस कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं आरती ड्रग्स पे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस। So please watch the video till the last. And if you haven't subscribed our channel till yet, then subscribe our channel. So let's get started. Aarti Drugs Limited was established in year 1984. In 1993 आरती ड्रग्स बीएससी के अंदर और 2003 में आरती ड्रग्स एनएससी के अंदर लिस्ट हुई थी। आरती ड्रग्स आरती ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का पार्ट है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी अभी वैल्यू है $1000 मिलियन की। आरती ड्रग्स API विच इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स जो ड्रग्स और मेडिसिन बनाने के यूज़ में आते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स वो केमिकल्स जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जैसे पेट्रोकेमिकल्स, पेपर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग यूजेस में आते हैं। ये तीन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है आरती ड्रग्स विच इज़ API, फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। आरती ड्रग्स फॉर्मुलेशंस भी बनाती है थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। फॉर्मुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग केमिकल्स और APIs को इन्वॉल्व करके एक फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ मेडिसिन वो बनाया जाता है। सो बेसिकली आरती ड्रग्स मेडिसिन भी बनाती है थ्रू इट्स सब्सिडरी। आरती ड्रग्स ना केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर डील करती है। आरती ड्रग्स का 34% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आया है। आरती ड्रग्स की टोटल 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेटाफॉर्मिन इन द वर्ल्ड। मेटाफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डायग्नोस करने के अंदर काम में आता है। कंपनी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स मेट्रोनिडाज़ोल इन इंडिया। मेट्रोनिडाज़ोल एक केमिकल है जो कि अलग अलग इन्फेक्शंस को रोकने के अंदर काम में आता है। कंपनी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिनिडाज़ोल इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली टिनिडाज़ोल एक केमिकल है, एक एंटीबायोटिक है जो वजाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के अंदर काम में आता है। कंपनी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीटोकानाज़ोल इन द वर्ल्ड। कीटोकानाज़ोल इज बेसिकली एन एंटी फंगल ड्रग जो कि फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के अंदर काम में आता है। बात करें अगर अपन कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से 51% एशिया, 18% लैटिन अमेरिका, 13% यूरोप, 11% फ्रॉम अफ्रीका एंड 7% आता है नॉर्थ अमेरिका से। कंपनी अपना रेवेन्यू का 53% शेयर कमाती है रेगुलेटेड मार्केट, 44% कमाती है सेमी रेगुलेटेड एंड 3% कमाती है नॉन रेगुलेटेड मार्केट से। ब्राज़ील, मैक्सिको, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, ईरान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, चाइना एंड इंडोनेशिया, ये 10 वो कंट्रीज़ है जिसके अंदर कंपनी अपने ड्रग्स और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। बात करें अगर अपन कंपनी की सब्सिडरीज की सो पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरती ड्रग्स लिमिटेड। और जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस करा कि पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू आरती ड्रग्स अपने फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड टोटल 9.7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर। The another subsidiary is Pinnacle Chile SPA, which was incorporated in Santiago, Chile. और ये कंपनी इस्टेब्लिश इसलिए करी गई थी ताकि आरती ड्रग्स चिले के अंदर अपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर सके और फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स के बिजनेस को मार्केट कर सके। The another subsidiaries are the Specialty Chemicals Limited, which is again a wholly owned subsidiary of Aarti Drugs located in Mumbai, India. और ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, प्रोसेसर्स, बायर्स, सेलर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और बाकी स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के डीलर्स के साथ एंगेज्ड है उनको मैनेज करने के लिए। Pinnacle Life Science LLC is another wholly owned subsidiary located in UAE for expanding business and exploring opportunities in the Middle East and North Africa. So now let's have a look upon the board of directors of the company.
Shri Prakash M. Patil is the Chairman, Managing Director and CEO of the Aarti Drugs. श्री प्रकाश एम पाटिल कंपनी के साथ स्टार्टिंग से एसोसिएटेड है एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 42 years in the field of chemical and pharmaceutical industry. Shri Rahesh C. Gogri is the managing director of the company with the effect from 26 September 2014 और उससे पहले अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक श्री रहेश गोगरी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर थे. He has more than 18 years of experience in the field of production, marketing and project implementation in the chemical industry. He has also served as a vice chairman and managing director of Aarti Industry Limited. Shri Adarsh P. Patil is the CFO of the company. He has an experience of over 16 years in the field of finance, consulting, system engineering and information technology. He holds a degree in Bachelor of Engineering from Mumbai University. He is also an MBA in Finance and Marketing from the University of Florida Washington College of Business Administration. और ये prestigious Top 100 CFO of India 2014 अवार्ड के विनर भी रह चुके हैं. Shri Harshit M. Savlia is the Joint Manager Director of the company. He is a commerce graduate having more than 32 years of experience in finance. Shri Harit P. Shah, Shri Uday M. Patil, Shri Rajendra V. Gogri, Shri Ramdas Gangi, Shri Bhavish R. Bora are some of the other members of the company. बात कर रहे हैं अगर अपन कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है कंपनी का 60.21% शेयर. FII, FPI एंड म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास है कंपनी का 8.27% शेयर एंड पब्लिक के पास है कंपनी का 31.52% शेयर. So now let's have a look upon the financials of the company. इसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है विद द CAGR ऑफ 12.22% और जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है विद द CAGR ऑफ 13.93%. कंपनी का EBITDA, EBIT एंड नेट प्रॉफिट ये तीनों भी लास्ट 5 ईयर से काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं एंड दे हैव इंक्रीज विद द CAGR ऑफ 11.11%, 12.01% एंड 19.77% रिस्पेक्टिवली. FY 1920 के अंदर कंपनी की जो टोटल सेल्स है ऑन स्टैंड अलोन बेसिस उसके अंदर से 96% कंपनी ने अर्न करी है API से यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से. चाइना के अंदर जो एनवायरमेंटल इशू थे ड्यू टू पैंडेमिक उस वजह से कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स थे उसके अंदर काफ़ी शॉर्टेज आ गई थी और उन शॉर्टेज के कारण कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है उसके अंदर भी अपन थोड़ा इंक्रीज देख सकते हैं. कंपनी अब कोशिश कर रही है कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर से उसे डिक्रीज कर सके बाय द वे ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. कंपनी ने इन हाउस प्रोडक्शन भी चालू कर दी है अपने मटेरियल्स की. कंपनी ऑल्सो ट्राई कर रही है टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर देयर केमिकल्स सो दैट इफ इन फ्यूचर this condition again happens then the company has the way to get through this situation. FY 2020 के अंदर कंपनी का जो EBITDA है वो 25.5% से ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू FY 19 और इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है. द फर्स्ट रीजन इज बेटर डिमांड इन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड द सेकेंड इज द एफिशिएंट ऑपरेशंस बाय द कंपनी. तो कंपनी ने अपनी जो फाइनेंशियल 2020 के अंदर एफिशिएंसी है उसे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करा है जिसके कारण कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर काफ़ी डिक्रीज आया है और जिसके इम्पैक्ट अपन कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में देख सकते हैं जो कि इम्प्रूव हुआ है फाइनेंशियल 2020 के अंदर बाय 44%. और वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के अंदर डिक्रीज आने के कारण कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है इन FY 2020 और कंपनी की जो नेट वर्थ है वो सब्सटेंशियली ग्रो हुई है ड्यू टू द गुड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन फाइनेंशियल 2020. फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अराउंड 57.5% से इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 19 और इस इतने अच्छे प्रॉफिट के कारण कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा सरप्लस जनरेट करा था इन FY 20 ऑफ कैश फ्लो और अच्छा कैश फ्लो जनरेट होने के कारण कंपनी ने अपने डेट को पे ऑफ करा है जिसके कारण कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसके अंदर अपन डिक्रीज देख सकते हैं. ऑल्सो कंपनी ने FY 2020 के अंदर एक नई टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करा है विच इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड सच अ इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी.
कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी की नॉन करंट बोरोइंग्स एंड कंपनी की करंट बोरोइंग्स दोनों ही डिक्रीज हुई है इन FY 2020, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। और इसे डिक्रीज क्यों हुई है इसका रीजन अपन पहले भी इस वीडियो के अंदर समझ चुके हैं। बैलेंस शीट के अंदर अपन ये भी देख सकते हैं कि कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लीज लायबिलिटी में इंक्रीज आया है एंड ऑल्सो कंपनी के नॉन करंट असेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज असेट सेक्शन के अंदर भी इंक्रीज आया है इन फाइनेंशियल ईयर 2020। सो बेसिकली 1 अप्रैल 2019 से कंपनी ने इंडेज 116 को अडॉप्ट करा है इन द प्लेस ऑफ इंडेज 17। सो इंडेज 116 के चलते कंपनी की जो भी लीज पेमेंट्स है उसे कंपनी को एज अ लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और कंपनी ने जिस भी असेट को लीज पे ले रखा है उसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर एज अ असेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऑन दी अदर एंड इंडेज 17 के अंदर कंपनी इन लीज पेमेंट्स को एज अ ऑपरेटिंग लीज और एज अ फाइनेंसिंग लीज की तरह क्लासीफाई करती थी, और जिसके अंदर ऑपरेटिंग लीज को कंपनी P&L के अंदर रेंट के अंदर दिखा सकती थी, और ऑपरेटिंग लीज के लिए कंपनी को बैलेंस शीट के अंदर कुछ शो करने की जरूरत नहीं थी। ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 कंपनी ने 2,82,100 शेयर्स का बायबैक करा है, जिसकी प्राइस थी 900, जिसमें से 10 रुपीज़ थे इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू एंड 890 रुपीज़ थे शेयर पर प्रीमियम। आफ्टर द बायबैक कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 23 करोड़ एंड 30 लाख रुपीज़ की, विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ ईच शेयर। कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट में अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो फाइनेंशियल ईयर 2017 से ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। कंपनी ने क्योंकि इस साल काफ़ी बोरोइंग्स को पे ऑफ करा है एंड ऑल्सो कंपनी ने इंडेज 116 अडॉप्ट करा है इन द प्लेस ऑफ इंडेज 17, उसके कारण अपन कंपनी के नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये चेंज देख सकते हैं। बात करें अगर अपन कंपनी के रेशियोज़ की, सो कंपनी के मार्जिन रेशियोज़ में अपन ये देख सकते हैं कि FY 19 के अंदर एक डाउनफॉल आया है एज कम्पेयर टू FY 18। सो बेसिकली कंपनी के रॉ मटेरियल सप्लाई के अंदर कुछ दिक्कतें आई थी इन फाइनेंशियल 19 फ्रॉम चाइना, और उसके चलते हुए कंपनी ने अपने खुद के नए प्रोसेसेस डेवलप करे थे ताकि कंपनी उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट कर सके। एंड ड्यू टू दीज न्यू प्रोसेसेस कंपनी की जो कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज हुई थी, जिसके कारण अपन ये डाउनफॉल देख सकते हैं कंपनी के मार्जिन रेशियोज़ में। बट इन फाइनेंशियल ईयर 20 कंपनी की जो वो प्रोसेसेस है वो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं, और जिसके कारण अपन ये भी देखा कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है एंड ऑल्सो कंपनी की जो मार्जिन रेशियोज़ है उसके अंदर भी एक अच्छा इंक्रीज आया है इन फाइनेंशियल ईयर 2020। कंपनी का डेट अपॉन इक्विटी रेशियो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। बट कंपनी का जो ROCE एंड ROE है वो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर तो इंक्रीज हुआ है, बट उससे पहले उसका कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। मतलब इन फाइनेंशियल ईयर 17 कंपनी का ROCE डिक्रीज हो रहा है एंड ऑल्सो इन फाइनेंशियल ईयर 18 सेम इज विद कंपनीज ROE, बट फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर अपन इन दोनों के अंदर एक अच्छा इंक्रीज देख सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस के अंदर कंपनी का EBITDA, EBIT एंड नेट प्रॉफिट ये तीनों ही डिक्रीज हुए हैं, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। So now let's have a look upon the peer comparison of the company. So in this we can see that Granules India is the market leader and the Suven Pharma is the market runner-up of this industry. And also Aarti Drugs P/E ratio is slightly lower than the industry P/E of 36.68, which is a good sign. The company's P/BV ratio slightly higher when we compare it to its competitors. And ROE and ROCE, these both the ratios are low when we compare it to its competitors. So all in all company की जो position है as compared to its peers वो ज़्यादा strong नहीं नज़र आती है। So now let's have a look upon the SWOT analysis of Aarti Drugs Private Limited, and let's begin the segment with the strengths of the company. So financial year 1920, 17-18 एंड 16-17 इन तीनों ही ईयर्स के अंदर कंपनी ने बायबैक करे अपने शेयर्स को, एंड इवन फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी ने बोनस शेयर तक डिक्लेयर करे विद 1:3 रेशियो। सो इससे ये पता लगता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है और मेंबर्स है वो खुद कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस कंपनी पे और इस कंपनी के बिजनेस पे। ऑल्सो FII एंड FPI जैसे इंस्टीट्यूशंस कंपनी के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी इज रिड्यूसिंग देयर डेट्स
कंपनी का जो एक्सपोर्ट क्लाइंट है उन्होंने अपने क्लाइंट बेस को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है और कंपनी का जो सबसे टॉप मोस्ट क्लाइंट है वो ओनली 3.45% ही कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की एक्सपोर्ट सेल से, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी की ओवर डिपेंडेंसी नहीं है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंपनी एक ग्लोबल लीडर है बहुत सारे केमिकल्स के अंदर, जैसा कि अपन ने पहले भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है। एंड ऑल्सो कंपनी कॉन्सिक्यूटिवली इज विनिंग अवार्ड फॉर बिजनेस पार्टनर ऑफ द ईयर फ्रॉम द पास्ट 5 years बाय अबाउट। इन द लास्ट 5 years कंपनी ने 30 APIs डेवलप करे हैं अपने लैब के अंदर, जिसका मतलब है कंपनी कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है और उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही है। Coming upon the weaknesses of the company, so there is a decline in net profit with the falling profit margin on quarter-over-quarter basis, and also mutual fund has decreased their holdings in the last quarter. Talking about the opportunities of the company, so India की जो production cost है वो almost 33% lower है as compared to US, जिसका ये मतलब है कि India in future एक pharmaceutical production hub बन सकता है, which is a very big opportunity for the companies like Aarti Drugs. ऑल्सो गवर्नमेंट ने अपने फंड्स को ज़्यादा एलोकेट करा है और उसे इंक्रीज करके ₹61,398 CR तक कर दिया है, विच मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ज़्यादा स्पेंड कर रही है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरती ड्रग्स को हेल्प कर सकती है उनकी सेल्स को इंक्रीज करने में। ऑल्सो 100% FDI इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूल, विच इज़ अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर आरती ड्रग्स। टॉकिंग अबाउट द थ्रेट्स ऑफ द company has various new products under pipeline. If those doesn't get approval, then company has to bear a huge cost. So इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि आरती ड्रग्स अपने रीसेंट रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस शो करी है। इस सेक्टर के अंदर काम करने वाली अभी सारी कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है टू ग्रो देयर बिजनेस ड्यू टू द करंट सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब। आरती ड्रग्स अपने वीकनेसेस पर लगातार वर्क करती जा रही है टू ग्रो देयर बिजनेस एंड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। Even the financials of the company is quite good, but still there are some weaknesses and threats for the company which need to be considered before investing in this company. That's all from our side. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please press the like button, subscribe our channel and share this video with your friends and family. Thank you.